ये सूर्यकांत मेरा सीनियर है। एक टाइम था जब ये पुलिस फोर्स का सबसे बहादुर सिपाही था, बड़ा शेर दिल आदमी। कई साल पहले जब राइट्स हुए थे, अकेला घुसा था भीड़ में, हाथ में सिर्फ एक डंडा लेकर। मगर सर, इन्हें पैरालिसिस हुआ कैसे? 91-92 में एक एमएलए की सिक्योरिटी पे था। किसी ने एक दिन उस एमएलए पर गोली चलाई तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। वो गोली सीधी उसके गर्दन में यहाँ लगी, जॉइंट पे। तब से ना हिल सकता है ना बोल सकता है, बिस्तर में लेटा रहता है। मगर सर, ये अपने मन की बात बताते हैं किस तरह से? आंखों से बात करता है ये, आंखों से। नहीं तो हाथ में एक बजर रहता है, वो दबाता रहता है। आ गया बस। नमस्कार प्रद्युम्न जी, फोन करते ही आप यहाँ पहुँच गए। थैंक यू वेरी मच। अरे भाभी जी, ये थैंक यू क्या कर रही हैं आप? उल्टा मुझे ही आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं इसके पहले नहीं आ सका। सूर्यकांत कैसा है हा? क्यों बुढ़ो? सूर्यकांत जी कैसे हैं आप? कैसे याद किया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा भाभी, मैं वो कोड लैंग्वेज अभी तक नहीं बोला। एक बार पलकी झपकी तो मतलब है हाँ, और दो बार झपकी तो मतलब है ना। और अगर बात समझ में नहीं आई तो बोल्ट का इस्तेमाल। हाँ तो सूर्यकांत जी, घर में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो फिर क्या कोई पुलिस का मामला है? अभी क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा बोर्ड ले आई। हाँ। हाँ सूर्यकांत जी, बताइए। डब्ल्यू रख करो फ्रेडी। आई फ्रेडी, आई एन एन डी डी ओ ओ डब्ल्यू। सर, विंडो। विंडो? खिड़की में से कुछ देखा क्या? हाँ? खिड़की में से कुछ देखा? अच्छा सर। दया, तुम लोग बाहर जाके चेक करो, देखो सड़क पे कुछ हुआ है क्या। जाओ। सर, क्या आपको लगता है वाकई कुछ हुआ होगा यहाँ पर? सूर्यकांत झूठ क्यों बोलेंगे? फिर एक पुलिस वाला आई विटनेस है, कुछ तो दम होगा उसकी बात में। कौन
देखा? Coins. सर, ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ है। रिस्टबैंड अचानक किसी के हाथ से कैसे गिर गया होगा? यहाँ पे एक छोटी सी बोतल पड़ी है। पानी तो नहीं लगता। फ्रेश ऑरेंज जूस है। ये सब चीजें अपने आप ही नहीं आ गई हैं ऐसी सुनसान सड़क पर। सुबह के वक्त यहाँ कुछ हुआ है। मतलब जो भी आदमी यहाँ से जा रहा होगा, या तो जॉगर होगा, या एक्सरसाइज कर रहा होगा, या वॉक पे गया होगा, या साइकिल पे। जो कोई भी यहाँ वॉकिंग या जॉगिंग कर रहा होगा, उसके साथ कुछ हुआ। उसके हाथ से रिस्टबैंड निकल कर गिर गया, उसके जेब से चेंज गिर गई, और ये बॉटल खुलकर निकल गई। वो जो कोई भी वॉकर या जॉगर होगा, वो यही कहीं आसपास से ही आया होगा। हर घर में जाके पूछताछ करते हैं, पता चल जाएगा कि वो कौन हो। या फिर किसी संभाल के चला भाई, ऐसे भी क्या जल्दी है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ साहब। क्यों, क्या हुआ? बीच पे लाश मिली है साहब। वहाँ पत्थरों में था, मंगू ने देखा, फिर निकाल के लाया, तब तक मर चुका था। ऐसा ही रिस्टबैंड सूर्यकांत जी के घर के बाहर मिला था। वैसा ही लगता है। लगता है ये वही आदमी है। जूस की बोतल का क्लिप भी है यहाँ पे। विक्रांत सिन्हा, 14B गीता सोसाइटी। ये तो पास में ही है। सब आ रहे हैं। सर, सूर्यकांत जी के घर के बाहर जॉगर के ऊपर अटैक हुआ था। ये रिस्ट बैंड, जूस की बॉटल, लगता है सर ये वही आदमी। अच्छा, सूर्यकांत भी कुछ ऐसे ही बता रहा है। सूर्यकांत को बोर्ड पर एक एक अल्फाबेट दिखाकर अब थोड़ा बहुत मेरे भी समझ में आ गया है। वो ये कि आज सुबह 5:30 बजे उसकी नींद खुली और फिर वो सो नहीं पाया, और जैसे उसकी आदत है वो खिड़की के बाहर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई जॉगिंग के लिए जा रहा था, और अचानक एक सफेद कार उसके पीछे आकर रुकी। एक आदमी उस कार में से उतरा और उसने उस जॉगर पर वार किया, फिर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में पटक लिया और यहां फेंक दिया। तो लगता है ये वही आदमी है जिसे सूर्यकांत जी ने देखा होगा। ये विक्रांत ही है सर, इसके ऊपर हमला हुआ होगा। सर, कुछ गड़बड़ है। मैं इन हालातों से तंग आ गया हूं। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फायदा। अच्छा, सुसाइड नोट, आत्महत्या की चिट्ठी। लेकिन सूर्यकांत ने तो किसी को मारते हुए देखा था, और यहां तो आत्महत्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि है तो खून और दिखाया जा रहा है सुसाइड।
इसकी फोटो खींच लो और सूर्यकांत को दिखाओ, वही बताएगा कि ये वो ही जॉगर है या नहीं। सर इसका एड्रेस है अपने पास, अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस था, हाँ, यहीं पास में रहता है, वहीं चलते हैं। सूर्यकांत जी को विक्रांत की तस्वीर दिखाई है सर, और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिनके ऊपर हमला हुआ था। जवान बेटा मर गया, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम फिर कभी आते हैं। अब ऐसा मत कीजिए, पूछताछ करके देखिए ये सब किसने किया। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं कि ये आत्महत्या है या नहीं। हाँ सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, मेरा भाई अपने आप को नहीं मार सकता सर, नहीं मार सकता। बहुत हंसमुख आदमी था सर वो। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था वो। माँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती बेटे, लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। कल रात को, हाँ, क्या हुआ कल रात को, बताइए। रात भर वो कुछ लिख रहा था। कुछ पता चला वो क्या लिख रहा था? सर, ये रहे वो पेपर्स वो लिख रहा था। इसके टेबल के नीचे वेस्ट पेपर बास्केट है, वहाँ पड़े हुए थे। शायद कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होगा। देख, जमा नहीं तो इसे मरोड़ के फेंक दिया। ये पढ़कर आपको आश्चर्य होगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वही चीज है सर। डियर मिस्टर गुरु प्रकाश, आई वुड लाइक टू रिजाइन माई पोस्ट एज सीनियर मैनेजर। I would like to resign from my post as senior manager. सारे रेजिग्नेशन लेटर्स है सर, जो किसी गुरु प्रकाश को लिखे गए। गुरु प्रकाश? ये गुरु प्रकाश कौन है? सर वो विक्रांत के बॉस हैं सर, A1 कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो विक्रांत वहाँ काम किया करता था। अभिजीत, सुसाइड नोट फोरेंसिक लैब में लेके चलो, और घर में विक्रांत की जो भी हैंडराइटिंग की सैंपल्स मिले वो भी लेके चलो। इसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई है, क्योंकि इसके लंग्स में पानी भरा हुआ है। इसे मार कर पानी में नहीं फेंका गया है। इसके सिर पे कोई जख्म? इस पर हमला हुआ है? हाँ, सर पे भी जख्म है, क्योंकि इसकी बॉडी हमें पत्थरों में मिली है, इसलिए सर पे तो क्या, इसकी पूरी बॉडी पर ही जख्मों के निशान। अच्छा, और वो सुसाइड नोट, आत्महत्या की चिट्ठी? जी हाँ। ये देखिए एसपी साहब, ये उस चिट्ठी का प्रिंट है जो हमें घर में से मिली, और ये सुसाइड नोट का प्रिंट है। ये देखिए इस चिट्ठी का आई और इसका आई, दोनों एक जैसे। और ये गौर कीजिए, ये आर और इस चिट्ठी का आर, दोनों लिखावट एक जैसी है। ये चिट्ठी इसी ने लिखी है, एकदम जेन्युइन। मतलब ये वाकई आत्महत्या है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मगर सर, सूर्यकांत जी ने इनके ऊपर हमला होते हुए देखा है। बड़ी अजीब बात, एक आदमी आत्महत्या करने के लिए जाता है, बीच रास्ते में उस पर अटैक होता है और फिर उसे ले जाकर पानी में फेंक दिया जाता है। फिर भी ये एक आत्महत्या लगती है? अरे कैसा मजाक है डॉक्टर साहब, इस आदमी पर अटैक हुआ है और आप कहते हैं कि आपको आत्महत्या लगती है? लगती है डॉक्टर साहब, ये फोरेंसिक लैब है, हम फोरेंसिक लैब में जवाब के लिए आते हैं, हमें जवाब चाहिए, जवाब, समझे? जवाब तो बस एक है। ये देखिए, ये है आपका सुसाइड नोट, ठीक है? अब इसे हम रखते हैं एपिडाइस्कोप पर, और यहां देखिए एसपी साहब, ये कागज यहां से और यहां से एकदम सीधा है, मशीन से कटा हुआ। और ये देखिए यहां ये टेढ़ा मेढ़ा है, कैंची से काटा गया है। एसीपी साहब, ये कागज मेमो पैड का बचा हुआ हिस्सा है एसीपी साहब, इसका देखिए। ये देखिए,
तो इसका मतलब है इस कागज पर जो कुछ भी लिखा हुआ था, चिट्ठी हो सकती है, नोट हो सकता है, ये इसी मैटर का एक बचा हुआ हिस्सा है। क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट गया, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट गया, ये बचा हुआ सुसाइड नोट लगता है। राइट? सर, एवन कंस्ट्रक्शन के ऑफिस चलते हैं, वहीं मिलेगा इस मेमो पैड का जवाब। मिस्टर विक्रांत आपके साथ ही काम करते हैं? जी हाँ, मैं विक्रांत को बरसों से जानती हूँ। बिजनेस स्कूल में भी दोनों साथ ही पढ़ते थे। यकीन नहीं हो रहा कि विक्रांत की मौत हो गई है। क्या विक्रांत के यहाँ ऑफिस में किसी से कोई अनबन थी? किसी से कोई दुश्मनी उनकी? जी, भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो जितने अच्छे मैनेजर थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। लेकिन विक्रांत इस्तीफा लिख रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर। वो नौकरी क्यों छोड़ना चाहते थे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। विक्रांत जैसा काबिल मैनेजर इस्तीफा देगा ही क्यों? गुरु प्रकाश जी, इसमें साफ लिखा हुआ है, ऐसी कुछ तो बात जरूर होगी जो विक्रांत को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। बस यही है, टेंडर का मामला होगा और क्या। टेंडर्स? हाँ, पिछले 1 साल में एक दूसरी कंपनी हमसे 3-3 टेंडर छीन लेने में कामयाब हो गई है। और विक्रांत को शक था कि जरूर हमारा कोई स्टाफ का आदमी उन्हें यह बताता होगा कि हमारा टेंडर कितने रुपयों का था। इसलिए पिछले कुछ महीनों से वो इस घर के भेदी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो घर का भेदी मिला? पिछले हफ्ते ही एक और बड़ा टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। 55 करोड़ का था, 55 करोड़ का। घर का भेदी तो मिला नहीं, टेंडर भी गया। बस यही बात होगी और क्या। इसीलिए खुदकुशी कर ली उसने। ये हम इंटरनल नोट्स भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जब हमें कोई ऑफिस में नोट्स लिखकर भेजनी हो तो। A1 कंस्ट्रक्शन कंपनी। गुरु प्रकाश जी, मुझे वो सारे मेमोज या नोट्स चेक करने हैं जो विक्रांत ने लिखे थे। उनका कोई रिकॉर्ड तो होगा आपके पास, किसी फाइल में रखते होंगे वो सब। वो सारे नोट्स मुझे चाहिए। साहब, असली नोट तो मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा साहब, लेकिन मुझे याद आ रहा है। ये देखिए, ये विक्रांत साहब ने मिस रेशमा सीकर को ये नोट भेजा था। ये उसकी कॉर्बन कॉपी है। विक्रम, एक मिनट अभी। I'm tired of this. देखो तो। Yes. ओरिजिनल नोट को सुसाइड नोट बनाने की कोशिश की गई है सर। ये रेशमा सेकर कौन है? उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी साहब। अच्छा, तो इसका मतलब है ऑफिस में से किसी ने ओरिजिनल नोट चुराया, विक्रांत का खून किया और उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए ये सुसाइड नोट लिखकर उसके बाजू में रख दिया। कौन हो सकता है? भाभी जी, हम तो इसे आत्महत्या समझ रहे थे। वो तो इनकी वजह से हमें पता चला कि ये खून है। तो सूर्यकांत जी, हमें आपकी थोड़ी और मदद चाहिए। भाभी जी, मुझे पता है इनको बहुत तकलीफ होगी, मगर सिर्फ इन्होंने इस खूनी को देखा है, सिर्फ यही उसे पहचान सकते हैं। तो क्या सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ ऑफिस में आकर उस खूनी को पहचानने में मदद करेंगे? हाँ, ये हमारे साथ ऑफिस चलेंगे। एक्सक्यूज मी। यस।
हमें आपका ऑफिस चेक करना है, हमें अंदर जाना है। आई एम सॉरी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है, मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इतना बताइए कि आपके ऑफिस में सफेद रंग की गाड़ियां किस किस के पास है। आई एम सॉरी सर, मुझे कुछ खास पता नहीं। फिर किसी ऐसे आदमी से पूछना पड़ेगा जिसे अच्छी तरह से पता हो। एक्सक्यूज मी। जी आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी। आप बता सकते हैं कि इस ऑफिस में सफेद रंग की कार किसके पास है? सफेद रंग की कार कैलाश सर के पास है, सफेद जैन। उनका केबिन किधर है? ऊपर। किधर? मिस्टर कैलाश, मिस्टर कैलाश, दया, दरवाजा तोड़ दो। ये सब क्या तमाशा है सर? ये इतनी भीड़ किस लिए? और अब क्या हो गया? देखिए सूर्यकांत जी, इन्हें ठीक तरह से देखिए। देखिए क्या ये वही है जिसे आपने विक्रांत पर हमला करते हुए देखा था? नहीं है। अच्छा, और कोई सफेद गाड़ी है क्या यहाँ? सर याद आया सर, मिस्टर जीवन के पास एक सफेद गाड़ी है। जीवन? जीवन कहाँ है? सर उनका कैबिन तो ऊपर है, नए विंग में। आइए सर, आइए। हाँ लेकिन जीवन कहाँ है? ये क्या है? मैंने ही विक्रांत को मारा है। उसे पता चल गया था कि मैं पैसे लेकर दूसरी कंपनी को इंफॉर्मेशन बेच रहा हूँ। और इससे पहले कि वो मुझे कंपनी से निकलवाए, मैंने उसे मार दिया और ये दिखाया कि ये एक आत्महत्या है। और अब सीआईडी मुझे पकड़ने ही वाली है, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्महत्या? अरे क्या है? ये वही आदमी है जिसने विक्रांत पर हमला किया था? हाँ सूर्यकांत जी, बताइए। क्या वही आदमी है? तो जीवन ही खूनी था। विक्रांत का खून इसी ने किया था। शरीर के आगे वाले हिस्से पर चोट के निशान हैं, क्योंकि ये मुंह के बल गिरा। मगर एसीपी साहब, सर के पीछे भी चोट का निशान है। ये चोट का निशान कहाँ और कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, हो सकता है बिल्डिंग से गिरते वक्त जीवन बिल्डिंग के किसी हिस्से से टकरा गया हो, जिसकी वजह से उसके सर के पीछे चोट आई हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग के काफी हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। या मगर वो कंप्यूटर और वो सुसाइड नोट। एसीपी साहब, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं, वो जीवन की ही उंगलियों के निशान हैं। इससे तो यही लगता है कि वो नोट जीवन ने ही टाइप किया होगा। हाँ, अगर किसी और ने किया है तो उसने जरूर दस्ताने पहने होंगे। मगर सर, किसी ने भी जीवन की चीख नहीं सुनी, मगर हाँ, उसके धड़ाम से गिरने की आवाज जरूर सुनाई दी थी। ये बात तो है, क्योंकि अगर किसी ने उससे खिड़की से धक्का दिया भी था, तो गिरते वक्त तो उसकी चीख निकली होती। सर, अगर ये आत्महत्या नहीं है, तो ऐसा हुआ होगा कि ऑफिस में से किसी ने हम लोगों को आते हुए देखा, वो जीवन के केबिन की तरफ दौड़ा, उसको मारकर बेहोश किया, सुसाइड नोट टाइप किया और फिर जीवन को खिड़की के नीचे धकेल दिया। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये लाश बिल्डिंग के इतने पास गिरी है, इससे शक पैदा होता है। ये आत्महत्या है या खून, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत, रेडी? टेक आउट। चलो मिस्टर सुसाइड, तैयार हो जाओ। प्लीज पीछे पीछे मैडम, पीछे मैडम, प्लीज। पीछे पीछे। पीछे आइए, पीछे। देखा एसीपी साहब, बिल्डिंग से कितनी दूर गिरा। सुसाइड में ऐसा ही होता है। हाँ दया, रेडी? अभिजीत, टेक आउट। देखिए,
कितने करीब गिरा है। मर्डर में इतने ही करीब गिरता है। मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री। जीवन बहुत ही अच्छा लड़का था, इससे भी सारा पता नहीं किसने उसे बहका दिया था। बहका दिया? हाँ, आजकल वो पैसों की बातें बहुत करता था। शायद किसी दोस्त ने उसमें ये लत लगा दी थी। समझा नहीं मैं। कहीं से ज्यादा पैसे ला रहा था? जी हाँ, 50 हजार, 1 लाख भी। 1 लाख? मगर उसकी तनख्वाह तो... हाँ, सिर्फ 8,000 थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी कि बेटा इतने पैसे कहाँ से लाते हो, तो उसने कहा कहीं बाहर काम कर रहा हूँ। कब कब लाया था वो ये पैसे? पिछले 5-6 महीने से, और पिछले हफ्ते तो 1 लाख लाया था। उसमें उसके दोस्त कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम, मगर फोन बहुत आते थे, लेकिन फोन उसके कमरे में है। सर 94,000 है। ये पैसे, ये शायद उस 1 लाख के बाकी बचे हुए हैं। देखिए रमेश जी, एवन कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो करोड़ों का नुकसान टेंडर्स न मिलने की वजह से हुआ है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आपकी कंपनी को मिला है। मगर साहब, हमारा टेंडर पास हुआ और काम हमें मिल गया, बस। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि हर बार सिर्फ कुछ रुपयों की वजह से ही वो लोग हारते चले गए। जैसे कि शायद आपकी कंपनी को पहले से ही मालूम था कि एवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर्स कितने रुपयों के थे। आपने उससे कम रुपयों के टेंडर भरे और आपका काम होता चला गया। साहब, आपका मतलब है कि हमारा कोई आदमी जासूस बनकर एवन कंपनी में बैठा हुआ है? देखिए रमेश जी, एक के बाद एक 2 खून हो चुके हैं, और उन दोनों खून की वजह यह है कि एवन कंपनी में से कोई आदमी गद्दारी कर रहा था, कंपनी के सीक्रेट्स बाहर बेच रहा था। मगर साहब, हमारा उससे क्या मतलब है? रमेश जी, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये खून का मामला है, समझे? अभी सच नहीं बोला तो बाद में शायद फंस सकते हो, समझे? देखिए, हमें मालूम है एक तो जीवन था, दूसरा कौन है ये बताइए। बता दो। देखिए साहब, वो कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ एक फोन कॉल आता था कि एक फाइल फलानी जगह पर रखी होगी, बस। आदमी फोन करता था या औरत? आदमी साहब। आदमी? चलो ये तो पता चल गया। और पैसा? पैसा कहाँ पहुंचा देते? साहब, जहां वो आदमी फाइल छोड़ता था वहीं मैं पैसा छोड़ देता था। वो आदमी मुझे आज तक नहीं मिला साहब। सच? बिल्कुल सच साहब। कितने पैसे दिए अभी तक? 2 बार 5-5 लाख, बाद में 10 लाख और पिछले हफ्ते 20 लाख। साहब, 55 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे खर्च करना कोई नुकसान नहीं है। 20 लाख? और जीवन को तो सिर्फ 1 लाख ही मिले, और पहले भी सिर्फ 50,000 ही मिले थे। बाकी पैसे कहाँ गए? अगर जीवन को सिर्फ 1 लाख रुपए मिले तो इसका मतलब है उसका जो कोई भी पार्टनर है उसने बाकी के 19 लाख रुपए निगल दिए। मगर सर, जीवन सिर्फ 1 लाख लेने के लिए क्यों राजी हो गया होगा? देखो, ऑफिस में अगर जीवन का ओहदा उसके पार्टनर के बराबर होता तो उसे आधा हिस्सा मिलता, 50-50। उसने इतने कम पैसे लिए, इसका मतलब है जीवन का ओहदा, मतलब उसका रैंक उसके पार्टनर से नीचे है। इसका मतलब है सर, ऑफिस में कोई सीनियर ऑफिसर है जो इस जीवन के साथ इस गद्दारी में मिला हुआ है। मगर सर, जीवन के सीनियर ऑफिसर सिर्फ 3 ही लोग हैं, कैलाश, गुरु प्रकाश या फिर माला। खैर, हाँ तो सूर्यकांत जी, दादा बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम उस खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। इस केस में हम यहां तक पहुंचे और सिर्फ आपकी मदद से, समझे आप?
सर इन तीनों के ऊपर दिन रात वॉच रखनी चाहिए सर। इनके बैंक अकाउंट भी चेक करना चाहिए सर। हाँ, लेकिन इतना सारा पैसा कोई खूनी बैंक में थोड़ी रखने वाला है, हैं? क्या हुआ सूर्यकांत जी, कोई तकलीफ है? हाँ सूर्यकांत जी, कुछ देखा क्या आपने? दया गाड़ी रोको, जरा पीछे ले लो। क्या देखा आपने? यहां तो सिर्फ मकान है, आदमी किसी आदमी को गुजरते हुए देखा आपने? नहीं तो फिर क्या? घर है और क्या देखा होगा इन्होंने? ओह आई सी। कहीं ये सिगरेट का पोस्टर तो नहीं? सिगरेट या सिगरेट का धुआं? सिगरेट? हाँ धुआं? अच्छा, मतलब कोई सिगरेट पी रहा था उस कार में? मतलब कार में कोई और भी बैठा था जो सिगरेट पी रहा था। इन तीनों में से ही कोई एक होना चाहिए। चलो ऑफिस चलकर देखते हैं, चेक करते हैं। साहब हम लोग जब से अंदर आ गए, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। देखो, तुमने गुरु प्रकाश, माला और कैलाश की कैबिन साफ तो नहीं किए ना? करने ही वाले थे साहब, इतने में आप लोग अंदर आ गए, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जाओ तुम लोग सब कैबिन चेक करो। कैलाश की केबिन में सिगरेट। कैलाश। लेकिन सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। मिस्टर कैलाश, खुनी जो कोई भी है वो सिगरेट पीता है, और वो गुरु प्रकाश, माला और आप में से ही कोई है। आपके कैबिन में से हमें सिगरेट के टुकड़े मिले थे, समझे? लेकिन सर मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। आप ऑफिस में किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे घर से कुछ तो मिलेगा, एश ट्रे, लाइटर, सिगरेट के टुकड़े, कुछ भी। तो फिर आपके कैबिन में सिगरेट के बट्स आए कैसे? शायद कोई मुझसे मिलने आया हो, उसी ने सिगरेट पी हो। हाँ याद आया, जयंत मुझसे मिलने आया था और वो सिगरेट पीता है। ये क्या नया चक्कर है? इसका नाम तो अपनी लिस्ट में नहीं था। ये जयंत कौन है? सर वो चेन स्मोकर है, एक के बाद एक सिगरेट पीता है। लंच के बाद माला और जयंत मेरे केबिन में आके बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए आया था वो। और थोड़ी देर में 2 सिगरेट पी गया? मेरे ख्याल से सर माला भी सिगरेट पी रही थी। माला? लेकिन माला के कैबिन में तो हमें कोई सिगरेट बट्स नहीं मिले। वो बहुत दिनों से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रही है और उसकी ये आदत छूट भी गई है, लेकिन जब कभी टेंशन में होती है तो वो सिगरेट पीती है। दूसरी सिगरेट उसी ने पी होगी जयंत से मांगकर। ये सब क्या हो रहा है? भाई तुम जरा बाहर जाओ। एसीपी साहब, इतनी रात गए आप मुझसे यही कंफर्म करने आए हैं ना कि आज मैंने कैलाश के कैबिन में सिगरेट पी थी या नहीं? जी हाँ। और वो सिगरेट मुझे जयंत ने दी थी या नहीं? करेक्ट। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं
कि वो सिगरेट मुझे जयंत ने दी थी और मैंने पी भी थी। माला जी, सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सिगरेट से कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर। I don't believe this. इतनी रात गए ये पुलिस टीम मेरे घर में आके मुझे ये बताना चाहती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। Oh my God. तो आजकल पुलिस वाले रात को लोगों के घरों में जाके उन्हें कैंसर सोसाइटी का लेक्चर देते हैं। गुड, वेरी गुड। एनीवेज, मैं आपको बता दूं, जब भी मैं टेंशन में होती हूँ 2-3 सिगरेट पी लेती हूँ। माला जी, आपको जितना चाहे हंसना है हंस लीजिए, लेकिन सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए एसीपी साहब, एक ही एक बात दोहराने से क्या फायदा? जब मैं टेंशन में होती हूँ 2-3 सिगरेट पी लेती हूँ बस। हाँ, और तब भी आप टेंशन में होंगी जब जीवन ने विक्रांत के सर पर मारा और फिर उसे उठाकर कार में रख दिया। क्यों? एसीपी साहब, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी नहीं, ये कहानी आपने कार के पीछे वाली सीट पर बैठकर देखी है, जहां आप सिगरेट पी रही थी और आपके सिगरेट का धुआं ऑफिसर सूर्यकांत ने देख लिया था। धुआं? जी हाँ, धुआं। और आप ही है वो जिसने जीवन के साथ मिलकर अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बाहर बेचे थे। और उस दिन ऑफिस में जब जीवन पकड़ा जाने वाला था, आपने जीवन को धक्का दिया खिड़की के बाहर। मैं कैसे किसी को धक्का दे सकती हूँ? देखा आपने, अचानक धक्का देने से क्या होता है? देखिए एसीपी साहब, ये सब ड्रामा आप दिन में भी कर सकते थे। हाँ, कर तो सकते थे माला जी, लेकिन बहुत देर हो जाती। आपने करीब 20 लाख रुपए लिए दूसरी कंपनी से, उसमें से 1 लाख रुपए आपने जीवन को दिए और बाकी 19 लाख वो कहाँ हैं ये ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये रहा सर्च वारंट। वो तो कॉपी थी, ये लीजिए दूसरा। घर का कोना कोना छान मारो। देखिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एसीपी साहब, आपका ही नहीं मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरे बेडरूम में ये मेरी फाइल जमीन, प्लीज मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? अभिजीत, लगता है यहाँ से ऐसे निकलना पड़ेगा। सर, आदे। सर, इनके बाथरूम में एक तरफ पानी आ रहा है, दूसरी तरफ पानी नहीं आ रहा सर। इनके किचन में भी पानी है, मगर सिर्फ वॉश बेसिन में पानी नहीं है। माला जी, क्या आपके घर में पानी के 2 कनेक्शंस हैं? हाँ, अब मालूम नहीं, पता नहीं क्यों वॉश बेसिन में पानी नहीं आ रहा। दे, चेक करो मामला क्या है। चेक करो? यानी अब आप लोग मेरे घर के पाइप्स भी चेक करेंगे? दया, सर, टैंक खाली करो। ओके सर। सुधाकर, जल्दी लो। पानी चालू करो दया। पानी शुरू हो गया सर।
अंदर कुछ दिख रहा है सर। क्या है? निकालो उसे बाहर। हाँ सर। बड़ी अजीब बात है माला जी। ज्यादातर लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं, लेकिन आप तो पानी के टैंक में रखती हैं। माला जी, आप ही अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बाहर बेचती थी। इस बात का विक्रांत को पता चल गया तो जीवन से आपने उसे मरवा दिया और फिर जीवन भी मारा गया। माला जी, जीवन के और विक्रांत के खून के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।